लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट था रिकंस्ट्रक्शंस के ऊपर में कि रिकंस्ट्रक्शंस बहुत किस्म का होता है, उसमें एक पार्ट था कि चेंजेस इन पीएसआर। तो उसके ऊपर में जितना कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे और वो क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एक सम से स्टार्ट करेंगे वही टॉपिक के ऊपर में, दैट इज़ चेंजेस इन पीएसआर। तो ये सम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि इसमें ही अगर ये समझ लोगे तो कोई भी सम्स चेंजेस इन पीएसआर को तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाया है। अब देखो वो ही हम सॉल्व करेंगे। अगर ये कर लेंगे तो ये पूरा बाद बाकी चीज़ बहुत इजी हो जाएगा। देखो तो टॉपिक कौन सा है? चेंज इन पीएसआर। ठीक है, चेंज इन पीएसआर मतलब पहले कुछ पीएसआर रहा होगा, बाद में जाके पीएसआर में चेंजेस आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, उसका इम्पैक्ट कैसे दिखाना है, शो करना है थ्रू प्रिपेयरिंग मेनी लेजर अकाउंट्स, वही हम लोगों को आज एक सम्स करके अच्छी तरीके से समझना है। रेड एंड व्हाइट दोनों पार्टनर, रेड एंड व्हाइट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये जो रेशियो है ये पहला रेशियो है। पहले जिस रेशियो में रेड और व्हाइट के बीच में जितना भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता था बिजनेस में वो शेयर होता था। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। अब ये जो डेट है, इस डेट में एक बिजनेस का जो फिनेंशियल कंडीशंस है, फिनेंशियल पोजीशंस है, दैट इज एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, वो ये बैलेंस शीट तैयार करके दिखा दिया। देखो कि कैपिटल रेट का है 60,000, व्हाइट का है 40,000, रिजर्व है 20,000, क्रेडिटर है 10,000। ठीक है, ये सब लाइबिलिटी आइटम होता है, तो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर रिजर्व ये हम लोग को पता है। एसेट साइड में देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्डी डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड। ये सब मैं बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते करूंगा और समझाऊंगा, तुम लोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है ये सम्स को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब देखो क्या है। तो ऊपर में क्या था, ऊपर में ये बोल दिया था कि कितना रेशियो था, पार्टनर क्या था, और जो उन लोगों का 31 मार्च 2016 में बैलेंस शीट था, फिनेंशियल जो कंडीशंस था वो बैलेंस शीट के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब देखो ऑन 1 अप्रैल 2016, इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन का बैलेंस शीट था दैट इज 31 मार्च 2016, इस जगह पे ये जो ईयर है ये तो 15-16 का ना, तो ये ईयर ख़त्म होने के बाद जो नया ईयर स्टार्ट हो रहा है 16-17 का, उसका एकदम स्टार्टिंग डेट में दैट इज 1 अप्रैल 2016 में क्या हुआ है देखो। द पीएसआर हैज बीन चेंज टू 2:3। पहले था क्या 3:2, बाद में हुआ क्या 2:3। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओल्ड पीएसआर। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे न्यू पीएसआर। ठीक है, अच्छा अब जब कोई पीएसआर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली देखो एक चीज देखो, ये जो रेड एंड व्हाइट है, पहले व्हाइट को कितना मिलता था, या तो फिर मान लो रेड को कितना मिलता था, एक चीज को 5 भाग किया जाता था, उसमें से 3 भाग किसको मिलता था, रेड को। अभी उसको कितना मिलेगा, सिर्फ 2 भाग मिलेगा 5 का ही। तो ऑटोमेटिकली इस जगह से क्लियरली ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेड सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है रेड तो ऑटोमेटिकली व्हाइट से लेगा। जैसे गोपाल लिया था जॉय के पास से, तो रेड भी लेगा व्हाइट के पास से, वही पूरा कंप्यूटेशन, और रेड को और जो जो चीज़ मिलना चाहिए सब कुछ चीज़ उसको देना होगा, और उसके लिए ही तो पूरा एडजस्टमेंट्स करना है हम लोग को। जो हम लोग का जो कंसेप्ट का क्लास था उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझे थे। ठीक है, तो चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के मन में आ सकता है, क्योंकि ये जो सम हम लोग सीखेंगे ना, इसमें जितना कुछ हो सकता है सब कुछ इसी जगह पे हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये जो 31 मार्च 2016 में ये कंडीशंस था, और जो नया ईयर स्टार्ट हुआ है उसका स्टार्टिंग में ही ये पीएसआर चेंजेस आ रहा है। तुम लोग के मन में क्वेश्चन आ सकता है क्या भैया ये रिकंस्टिट्यूशंस जो भी होता है कि ये एडमिशन्स के कारण के लिए हो, रिटायरमेंट, डेथ, चेंजेस इन पीएसआर, ये क्या एक ईयर खत्म होने के बाद एकदम नेक्स्ट जो ईयर है उसके स्टार्टिंग में ही होता है? एकदम से नहीं। अब मान लो रिटायरमेंट, अब मान लो ना डेथ,
अब तो ये रिटायरमेंट जब अच्छा लगे उनको, मन ना लगे बिजनेस में, वो छोड़ सकता है। वो थोड़ी ना पूरा साल वेट करेगी, या तो फिर किसी का मरना भी पेंडिंग हो जाएगा कि नहीं ये पूरा साल खत्म करने दो उसके बाद ही वो मरेगा, या तो फिर मैं मरूंगा। तो ये तो हो नहीं सकता है ना। तो इसीलिए जो रिकंस्टिट्यूशन है, वो रिकंस्टिट्यूशन कोई भी डेट में हो सकता है, कोई भी डेट। तो इस जगह पे हम लोग जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्टिंग डेट को मैं कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है। अब देखो, ये जब नया पीएसआर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रेट तो छोड़ रहा है। तो रेट का कुछ कंडीशंस है, देखो ये कंडीशंस अगर फुलफिल करोगे तभी रेशियो चेंज हो पाएगा। अब बोल रहा है वाइट, बताओ क्या तुम्हारा कंडीशंस है या तो फिर क्या तुम्हारा टर्म्स है। वो बोल रहा है कि देखो, on 1st April 2016 the PSR has been changed to 2:3 on the following terms। पहला क्या है, फर्नीचर रिवैल्यूड एट ₹8,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%। और हम लोग तो ये जानते हैं ना कि जब रिकंस्टिट्यूट होता है तब जो सेक्रीफाइस करता है उसको इतना दिन बिजनेस करने के बाद जो बिजनेस का एसेट और लायबिलिटी उसका जो नेट वैल्यू है उसका एक पोर्शन उसको मिलता है, उसको देना पड़ता है। तो इसलिए वो करने के लिए रिवैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन ऑफिसर आके बोल रहा है देखो फर्नीचर रिवैल्यूएट हुआ है, मैंने रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन करने के बाद जो रिवैल्यूड फिगर आया वो कितना है, 8,000। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से सुनना। हाँ, हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट करने के समय जो नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो रहता था वो जिस अकाउंट के साथ लिंक है उसके ऊपर मैं टिक कर देता था कि इसके साथ इसका कुछ एडजस्टमेंट्स है, तो वही चीज हम लोग इस जगह पे कर लेंगे। तो फर्नीचर कहां पे, ये वाला फर्नीचर टिक कर देगा। ठीक है। अब देखो फर्नीचर का वैल्यू कितना था, 10,000, मगर रिवैल्यूएशन ऑफिसर रिवैल्यू करने के बाद उसका वैल्यू डिटरमाइन कितना हुआ, 8,000, तो 2,000 का लॉस। ठीक है। उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड ये एप्रिशिएटेड वर्ड का मतलब होता है डेप्रिशिएशन का ऑपोजिट वर्ड। वो कितना है, 15%। मतलब जैसे हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज करते थे ना, 10% से डेप्रिशिएशन हो रहा है, मतलब कि 10% से उसका वैल्यू गिरेगा। इस जगह पे एप्रिशिएटेड बाय 15% मतलब होगा जितना भी वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी का दैट इज 40,000 के ऊपर हम लोग ये 15% चार्ज करेंगे। जितना वैल्यू आएगा उस वैल्यू से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे फर्नीचर का गिर रहा है उस हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी का जब रिवैल्यूएशन हुआ है तो 15% से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसका एडजस्टमेंट है, थोड़ा टिक कर दो। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो सन्ड्री क्रेडिटर not yet recorded in the books amounting to ₹2,000 to be recorded immediately। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कुछ चीज, ये कौन सा एरर है, अगर तुम लोग थोड़ा सोचोगे तो ये एरर तुम लोग को पता चल जाएगा। ये एरर है, एरर ऑफ ओमिशन वाला, कि कुछ ट्रांजैक्शंस हुआ है, कुछ परचेज हुआ है रॉ मटेरियल्स, मगर वो एंट्री नहीं हुआ है। मतलब जो सन्ड्री क्रेडिटर इस जगह पे दिखा रहा है 10,000, वो एक्चुअली 10,000 नहीं है, क्योंकि तुम तो एक रिकॉर्ड नहीं किए हो। तो जब तुम रिकॉर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है, ये किसको मिला, रिवैल्यूएशन ऑफिसर को मिला। अरे आपको तो ये जो क्रेडिटर एक है 2,000 का परचेस किए थे वो तो आप रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो उसको रिकॉर्ड कीजिए जल्दी से जल्दी, रिकॉर्डेड इमीडिएटली। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर में जब 2,000 रिकॉर्ड करोगे तो सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसका एडजस्टमेंट है, इसको भी टिक कर दो। उसके बाद क्या है, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाय और टू लास्ट जो डिस्कशन हुआ था उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था। इंक्रीज्ड बाय 6,000 मतलब 6,000 से ये बढ़ रहा है, बढ़ के 6,000 नहीं हो रहा है, 6,000 से ये बढ़ रहा है। ठीक है। तो स्टॉक का वैल्यू देखो कितना है, स्टॉक का वैल्यू है तुम्हारा 25,000। अब 25,000 से ये बढ़ रहा है कितना से, 6,000 से। ठीक है। तो स्टॉक को मैंने क्या किया, एक टिक लगा दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद
वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब गुडविल, ऑब्वियसली गुडविल का भी एक पोर्शन मिलेगा। क्यों पोर्शन मिलेगा? अरे ये जो रेट इतना दिन तक बिजनेस कर रहा था, तो बिजनेस का तो एक गुडविल, जो एक गुडविल तैयार हुआ ना, तो उसका भी तो एडजस्टमेंट्स करना होगा, क्योंकि जो रेट सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना पोर्शन ऑफ ओनरशिप, उसका जितना प्रॉफिट इन फ्यूचर में बनेगा वो किसको मिलेगा? ये 1 अप्रैल 2016 के बाद से व्हाइट को मिलेगा। इसलिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट किसको देना है? व्हाइट को देना है, रेट को। रेट का ओनरशिप किसको मिल रहा है? व्हाइट को। इसके कारण से व्हाइट को बाद में जाके जो एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके लिए तो कंपेंसेट करना होगा रेट को। तो वही कंपेंसेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? गुडविल का वैल्यू डिटरमाइन करना है। अब देखो जैसे उस जगह पे डिस्कस हुआ था, सेम चीज है। इसलिए बोल रहा था कि वो क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। देखो अब ये वाला क्या है? वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 4 years एवरेज एंड 3 years ऑफ परचेस प्रॉफिट। मतलब 4 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका एवरेज निकाल लो, और 3 years ऑफ परचेस प्रॉफिट, मतलब जो जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसे 3 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ईयर ऑफ परचेस तुम लोग को पता है कि जितना दिन के लिए ये बेनिफिट मिलेगा उतना दिन का ही अल्टीमेटली गुडविल का वैल्यू पे करना होगा। तो इसलिए 4 साल का प्रॉफिट होगा, उसका एवरेज निकाल लो, 3 साल से 3 years ऑफ परचेस, 3 साल से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली गुडविल का वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब देखो 2016 का कितना है? 5000 प्रॉफिट है। 2015 का प्रॉफिट कितना है? 7000। 2014 का कितना है? 6000। 2013 का कितना? 9000। अब हम लोग क्या करेंगे? ये चारों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो गुडविल भी निकल गया। अब बाद में कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे देखेंगे, आहिस्ते आहिस्ते, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब क्या करेंगे? अब देखो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द, और कुछ नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब क्या बोल रहा है देखो, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन कब? 1 अप्रैल 2016। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर थोड़ा रिपीट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? अरे जो एसेट और लायबिलिटी रिवैल हो रहा है, ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये सब, ये तो फिर से एक जगह पे अकाउंट को यूज करके एक नेट वैल्यू निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए जो अकाउंट हम यूज करते हैं उसको ही तो बोला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा है तैयार करने के लिए, और बोल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों तैयार करना होगा? सोचो भैया, सोचो, तुम लोग सोचो, क्यों नहीं तैयार होगा? क्योंकि ये जो कैपिटल बैलेंस था ये कब का था? 31 मार्च 2016। उसके बाद से ये जो कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि रेट सैक्रिफाइस कर रहा है, व्हाइट ज्यादा अब से मिलेगा, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो इसके कारण से रेट को, ये जो रिवैल्यूएशन हो रहा है, रिवैल्यूएशन का जो नेट अमाउंट है वो प्रॉफिट इसको मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली इस इनका जो 31 मार्च 2016 तक जो रेड और व्हाइट का कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस था, उसके साथ वो कैपिटल अकाउंट के पास, ये तो इस जो ईयर है 31 मार्च 2016, इस ईयर का तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट ईयर होगा, दैट इज 16-17, उसमें तो यही बैलेंस ओपन होगा। तो उसके साथ तो बहुत कुछ एडजस्टमेंट्स करना होगा। एडजस्टमेंट्स करने के बाद तो क्लोजिंग कैपिटल डिटरमाइंड होगा। तो वही क्लोजिंग कैपिटल डिटरमाइन करने के लिए जो भी चीज ये कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट्स होगा, वो एडजस्टमेंट्स तो करना होगा। तो अगर एडजस्टमेंट्स करना है तो क्या, ऑटोमेटिकली हम लोग को कैपिटल अकाउंट खोलना है। ठीक ना, वही चीज कैपिटल अकाउंट खोलना है, जैसे हम लोग पीएल अप्रो में सीखे थे। तो इसी वही होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बैलेंस शीट तैयार करना है, न्यू बैलेंस शीट। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जब हम लोग दौड़ लगाते हैं, रेस में जब भाग लेते हैं, तो एक ही लाइन में पहले खड़ा होना पड़ता है। तो उस हिसाब से ही कि इस डेट से सब कुछ चेंज हो रहा है 1 अप्रैल 2016। तो एक काम करते हैं, इस डेट में सब कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद बिजनेस का एसेट और लायबिलिटी कौन से कंडीशंस में खड़ा हुआ है उसको पहले डिटरमाइन कर लेते, एक बैलेंस शीट निकाल लेते। उसके बाद पूरा साल का जो होगा वो आहिस्ते आहिस्ते जर्नल लेजर के तरीके से हम लोग बाद में जाके फाइनल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो जिस दिन जो भी
चेंजेस आया है, रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, उसी डेट में एक नया बैलेंस शीट हम लोगों को तैयार करना होगा। तो ये हम लोगों को बोला कि रिवॉल्यूशन अकाउंट तैयार करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना और बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016 को एक तैयार कर दो। ये छोड़ के भी और एक क्वेश्चन हो सकता है, वो है शो द इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन पीएसआर। पीएसआर चेंजेस होने के कारण से जो इंपैक्ट आया है उसको दिखाओ, उसको दिखाओ कैसे, बाय प्रिपेयरिंग नेसेसरी लेजर अकाउंट। जो इस जगह पे क्या है ना, इस जगह पे जैसे क्लियरली बोल के रखा है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट ओपन करो, पार्टनर्स कैपिटल ओपन करो, बैलेंस शीट ओपन करो, बैलेंस शीट तैयार करो। इस जगह पे कुछ नहीं है, तो इसलिए अगर ऐसा भी रहेगा तो तुम लोगों को पता है कि पहले एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना है, तो रिवैल्यू करने के लिए एक रिवॉल्यूशन अकाउंट तैयार करना है। उसके बाद जो पार्टनर्स लोगों का कैपिटल अकाउंट है उसको भी एडजस्ट करना है, उसको एडजस्ट करने के लिए फिर से एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। और ऑटोमेटिकली जब रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन को दिखाने के लिए कि रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद बिजनेस का एसेट और लायबिलिटी कौन से कंडीशंस में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी दिखाने के लिए उसी डेट में एक नया बैलेंस शीट भी तैयार करना होगा। तो ये जो बोल रहा है शो द इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन पीएसआर बाय प्रिपेयरिंग नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, इसका मतलब ही यही वाला होता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जो जिस डेट में रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है उस डेट में बैलेंस शीट बना के दिखाओ। ठीक है, तो ये जो वीडियो हुआ है, इस वीडियो में हम लोग ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है।